नमस्ते चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है। उसका मतलब होता है कि जिसने ब्रह्मांड का सर्जन किया है वो विराट चैतन्य शक्ति है और हम उसके अंश है। उसका मतलब होता है कि हम राजकुमार और राजकुमारी है। आज के इतिहास के अंदर और हमारे यहाँ स्त्रियों जो है ना, जितने पुरुषों के इतिहास बने हैं उतने स्त्री के नहीं बने हैं। तो आज आप गूगल पे जाकर देखोगे तो मुझे जो अच्छा लगा, एक सती सावित्री जो है कि जो यमराज से अपने पति को वापस लेके आती है, और दूसरी जो है ना, एक सावित्री देवी फूले है जो महाराष्ट्र में हुई है। तो ये जो सावित्री देवी फूले है, उसका जन्म हुआ 1831 में। अभी हम लोग जी रहे हैं 2022 में। तो करीब करीब ये जो सब है वो 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में सती प्रथा का विरोध सावित्री देवी ने किया था कि मर्द मरने के बाद स्त्री है उसको जल जाना, उसका बेचारे का क्या कसूर है। उसी तरह से सावित्री देवी फुले का खुद का शादी भी, उसका जन्म हुआ 1831 में और 7 साल की हो गई तो उसका माँ बाप ने 11 साल का बाजीराव फुले से उसका शादी करा दिया। तो उसका जो अनुभव था वो उसने पेश किया और उसने कहा बाल विवाह होना नहीं चाहिए। उस जमाने में 1840 के अंदर छूत अछूत बहुत था, बाल विवाह था। तो ये जो अनुभव उसने किया, सती प्रथा को देखा और जो स्त्री जात के बारे में, पूरी स्त्री तक को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना नहीं दिया। तो वो जो है एक समाज सुधारक है। इन्होंने समाज के अंदर जो आज हम विराट चैतन्य के बच्चे हैं, राजकुमार और राजकुमारी हैं। तो आज जो भी इतिहास के अंदर ज्यादा पुरुष क्यों है, क्योंकि हम लोग ने स्त्री जाति को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। वो राजकुमार और राजकुमारी होने के बावजूद भी हमने कि औरत के साथ, लेडीज के साथ, स्त्रीलिंग के साथ राजघराना जैसा व्यवहार नहीं किया है। आज हमको जो देश को सुख शांति और समृद्धि से भरना होगा तो हमें राजघराना जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सावित्री जैसी लेडीज हो जो समाज के लिए मिसाल बने। झांसी की रानी जो देश के लिए उसने लड़ाई की, ये सावित्री देवी फुले ने समाज के लिए जो है वो लड़ाई की। लड़ाई में उसने 18 स्कूल बनाई। तो ये जो स्त्री के अंदर देखो पावर सभी में है, सबके अंदर आत्मा है, देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, वो चैतन्य की एनर्जी, आत्मा की एनर्जी है। इसका हमें इस्तेमाल करना है। अभी 2 लेडीज ने उसका इतिहास लिखा। मैं चाहता हूं कि हर घर घर में मुझे सावित्री देवी का जन्म चाहिए कि जो देश के लिए भी लड़े और समाज के लिए भी लड़े। और आज है ना, आप लोग है ना, सर झुका के बहुत बहुत जिए। एक बार सर उठा कर देखो, आप विराट चैतन्य के बच्चे हो। एक बार अनुभव करके देखो, अपना पिता विराट चैतन्य है। एक बाप जो रहता है ना, उनके लिए बेटी और बेटा दोनों एक सरीका होता है। तो ये रिवाज जब तक समाज में नहीं आएगा तब तक हम लोग सुख शांति और समृद्धि से भरेंगे नहीं। यदि आप इस देश के अंदर देखो, एक सोच जो रहती है ना, वो वास्तविक कल का सपना बनती है और परसों की वास्तविकता बनती है। तो मेरी उम्र 17 साल की है, 70। एक मेरा मिशन है, वो आपको सबको जारी रखना है। जितना जिस घर के अंदर जो है
कहानियां बहुत है कि जहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहां पर, लेकिन वास्तव में देखने जाओ तो हमारे समाज में क्या हो रहा है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। जब तक राजघराना जैसा व्यवहार नहीं होएगा और 100% उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग, हमारा समाज अधूरा रहेगा। तो आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भारत देश के भविष्य हो। मुझे लाखों करोड़ों सावित्री देवी फुले और झांसी के रानी लक्ष्मीबाई जैसी स्त्रियों चाहिए। तो ये जो आज सती सावित्री थे, वो यमराज से अपने पति को लेकर, ये सोल पावर है। लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी है, वो देश के लिए शहीद हो गई। उसकी उम्र बहुत कम थी, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, उसने सोल पावर का इस्तेमाल किया। जो सावित्री देवी फुले है, उसने भी क्या किया, सोल पावर का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे राजकुमारियों राजकुमारों, इनको पूरा मौका दो। ये विश्व के अंदर हर हर स्त्री जो है उसमें और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। हर बाप जो रहता है ना, वो हर बेटी को और बेटे को एक सरी का हिस्सा देता है, समझ देता है। लेकिन हमारा जो व्यवहार है उसके लिए सोचना, कुछ भी गया नहीं है। जो हो गया है उसको हम बदल सकते हैं। सोचो समझो अनुभव करो। ये पूरा देश को है ना, सावित्री से, लक्ष्मीबाई से, झांसी की रानी से भर डालो। और ये सब आप लोगों के हाथ में है। राजकुमार हुए वो सपोर्ट करेंगे, और जो राजकुमारी है वो हिम्मत करेगी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब राजा के बेटे हैं। हमारा हर शब्द, हमारा हमारा हर विचार मैनिफेस्ट करना, वही पिताजी का धर्म है। तो विराट चैतन्य बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटेंगे, आपको बहुत प्रोत्साहित करेंगे। पूरा ब्रह्मांड स्वर्ग से भर जाएगा। सोचो समझो अनुभव करो, आपका समस्त परिवार का जीवन आनंदमय मंगलमय, और एक एक जो है वो सावित्री हर घर घर में हुए, लक्ष्मीबाई हुए। ये विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते चैतन्य।